राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सोनिया गांधी से मिली। सोनिया माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ से भी मिले। सोनिया से मुलाकात के बाद माकन बोले कि सोनिया गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे और मैंने विस्तार से पूरी जानकारी दी। सोनिया गांधी ने लिखित में सारी रिपोर्ट मांगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव नामांकन तक यथास्थिति रहेगी। सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे विधायकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा सकता है। माकन और खड़गे ने कहा कि आलाकमान के साफ निर्देश थे कि सभी विधायकों से अलग अलग बात की जाए, लेकिन विधायक सभी से सामूहिक रूप से बात करने की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर भी पेच फंसा। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के नए दावेदार के रूप में सामने आए हैं। इससे पहले कांग्रेस के पर्यवेक्षक अजय माकन ने राजस्थान में चल रही उठापटक पर जयपुर में बयान दिया। कहा, विधायक नहीं चाहते सचिन पायलट बने सीएम। 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए। सचिन पायलट या उसके ग्रुप में से नहीं बनाया जाना चाहिए का जो उम्मीदवार है तो 19। अजय माकन ने कहा, गहलोत गुट ने तोड़ा अनुशासन। अजय माकन ने कहा था कि हमने कहा था उनसे कि हम सभी विधायकों से एक एक करके बात करेंगे, लेकिन वो अड़े रहे कि हम ग्रुप्स में आएंगे। प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई है। अजय माकन ने कहा, विधायकों की मांग है कि गहलोत के समर्थन में जो 102 विधायक हैं उन्हीं में से सीएम बनाया जाए। राजस्थान के मंत्री शांति धारीवाल का सचिन पायलट पर सीधा हमला। बोले, पायलट ने सरकार गिराने की साजिश रची। 34 दिन तक सरकार बचाने के लिए होटल में रहना पड़ा। धारीवाल बोले, गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जा रहा। धारीवाल का कांग्रेस प्रभारी माकन पर भी निशाना। गद्दार को सीएम बनाने का एजेंडा लेकर आए थे। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पोलो मैच का लुत्फ उठाने पोलो ग्राउंड पहुंचे। खेल मंत्री अशोक चांद्रा ने भी पोलो का लुत्फ उठाया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, कुछ विधायकों के नुमाइंदे 3 शर्त रख रहे हैं। उनमें से एक शर्त थी कि जो भी निर्णय होगा 19 अक्टूबर के बाद होगा। गहलोत गुट के विधायकों पर आलाकमान कर सकता है कार्रवाई। शांति धारीवाल और महेश जोशी को आज कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है कांग्रेस। गहलोत खेमे के विधायकों की अनुशासनहीनता से कांग्रेस आलाकमान नाराज। पायलट को गद्दार बताने और माकन पर आरोप लगाने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की। डोटासरा ने भी नाराज विधायकों से बात की। राजस्थान में मची हलचल के बीच सचिन पायलट का बयान सामने आया। सचिन पायलट ने कहा, मैं अभी दिल्ली नहीं जा रहा, राजस्थान में ही। सूत्रों के मुताबिक विधायकों ने आलाकमान के सामने 3 शर्तें रखी हैं। नाराज विधायकों का कहना है कि जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक कोई विधायक नहीं मानेगा। राजस्थान में राजनीतिक हालात पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा। अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, ड्रामा चल रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। कांग्रेस जनता की सेवा नहीं करना चाहती, बस सत्ता का सुख चाहती है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुटकी ली। ट्वीट कर लिखा, भारत जोड़ो हुआ नहीं, कांग्रेस तोड़ो हो गया। जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगे। आज टोक्यो में होगा शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार। 8 जुलाई को गोली मारकर शिंजो आबे की हुई थी हत्या। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी स्टेट फ्यूनरल में शामिल होंगी। रूस और चीन के राष्ट्रपति नहीं होंगे शामिल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरी बार हो रहा है किसी प्रधानमंत्री का स्टेट फ्यूनरल।
जापानी पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। फूमियो किशिदा और पीएम मोदी के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू। अमित शाह ने अहमदाबाद में पौराणिक मंदिर मेलडी माताजी पहुंचकर पूजा अर्चना की। गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र विरोचन नगर पहुंचे। अमित शाह ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। आज गृह मंत्री गांधीनगर की कलोल में राज्य कामदार बीमा योजना के 150 बेड के अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह मानसा में अपने परिवार के साथ नवरात्रि मनाएंगे। गुजरात में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर महानगर पालिका के अंडरपास का भी करेंगे उद्घाटन। रूपाल वरदायिनी माताजी और अंबोट के महाकाली मंदिर के दर्शन भी करेंगे शाह। नवनिर्मित स्वर्ण गर्भगृह के उद्घाटन समारोह में भी होंगे शामिल। हिमाचल कांग्रेस आज 47 सीटों पर तय कर सकती है उम्मीदवार। पिछली बैठक में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने 47 सीटों के लिए एक दावेदार के नाम शॉर्टलिस्ट किए थे। चुनावों को लेकर बीजेपी ने आज बुलाई राज्य प्रभारियों की बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष करेंगे बैठक की अध्यक्षता। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना विवाद सुलझाने के लिए आज बुलाई बैठक। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला दिल्ली में विभिन्न केंद्रीय विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एमएसपी समिति की आज हैदराबाद में बैठक। एमएसपी प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण पर गठित समिति की बैठक है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने देश के खिलाफ जहर उगलने वाले 10 यूट्यूब चैनल्स को बैन किया। गलत खबरें दिखाकर मित्र देशों के साथ संबंधों को खराब करने का प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी। 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें सस्पेंड किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध भी लगाया है, उनको सस्पेंड भी करवाया है, क्योंकि लगातार देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, देश को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र पराली, जीएसटी और बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर होगी। आज विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी। पंजाब सरकार से बढ़ती तल्खियों के बीच राज्यपाल ने 22 सितंबर को विशेष सत्र रद्द कर दिया था। विपक्ष अवैध रेत खनन, सतलुज यमुना लिंक नहर और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। केंद्र सरकार के खिलाफ आज बिहार में जेडीयू का विरोध प्रदर्शन। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी जेडीयू। केंद्र सरकार की नीति के विरोध में जेडीयू करेगी प्रदर्शन। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता पटना समेत पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी में बलिदानी परिवारों के सदस्यों को सम्मानित किया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान संबोधन में कहा, भारत ने हमेशा विश्व शांति का संदेश दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा, देश के स्वाभिमान को ललकारने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बोले, साहसी नेतृत्व होता तो आज पीओके विवाद ही ना होता। गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारी पार्टी के झंडे में 3 रंग हैं। हम गांधी जी को मानने वाले हैं। आजाद ने 26 अगस्त को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। गुलाम नबी ने कहा था कि उनकी पार्टी की विचारधारा आजाद होगी। आपको बता दें, रविवार को ही गुलाम नबी आजाद श्रीनगर पहुंचे। वो 27 सितंबर तक यहां रहेंगे। इसके बाद वो दिल्ली जाने वाले हैं। अहमदाबाद से सफाई कर्मचारी हर्ष सोलंकी और उनका परिवार दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सफाई कर्मचारी और उसके परिवार ने लंच किया। गुजरात के आप नेता गोपाल इटालिया भी परिवार के साथ दिल्ली पहुंचे। सांसद राघव चड्ढा ने किया परिवार को एयरपोर्ट पर रिसीव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर प्रदेश में सावधान रथ यात्रा शुरू कर रही है
और राज्यभर की सावधान यात्रा एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के खिलाफ होगी। लखनऊ से सावधान यात्रा की शुरुआत 27 को वाराणसी के मुनारी में सावधान यात्रा की महारैली होगी। पूर्वांचल में 17 महारैलियां की जाएंगी। डीएम के नेता ए राजा के खिलाफ तमिलनाडु बीजेपी का विरोध मार्च। राजा ने हिंदू और हिंदू धर्म के खिलाफ की टिप्पणी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी विकास के साथ साथ गाय और मंदिर को भी मुद्दा बनाएगी। तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण और गौशाला बनाने को लेकर सरकारी फंड की भी घोषणा करेगी। मध्य प्रदेश के 18 जिलों की 46 नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग। निकाय चुनाव वाले क्षेत्रों में रहेगा अवकाश। 17 नगर पालिका परिषद, 6 नवगठित नगर परिषद और 23 पूर्व से गठित नगर परिषद में मतदान। असली शिवसेना के इस केस पर सुप्रीम कोर्ट आज विचार करेगा। सीएम शिंदे ने खुद को असली शिवसेना होने का दावा किया है। आज से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे लोग। आज से संविधान पीठ के मामलों का सीधा प्रसारण शुरू किया जाएगा। दिल्ली बनाम केंद्र विवाद के बीच सेवाओं पर किसका होगा कंट्रोल? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की ग्रीन बेंच आज सुनवाई करेगी। 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन को बड़ी राहत। पटियाला हाउस कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। सोमवार सुबह दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी जैकलीन फर्नांडिस। कोर्ट ने समन जारी किया था। जैकलीन ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा। लखनऊ के इंतौजा में तालाब में ट्रैक्टर के गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर। हादसे के वक्त ट्रैक्टर में लगभग 46 लोग मौजूद थे। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। मुंबई के अंबरनाथ में स्कूल के बच्चों से भरी बस पलटी। अंबरनाथ के ग्रीन सिटी परिसर में हुआ हादसा। बस ड्राइवर की नजरअंदाजी से हादसा हुआ। बस अचानक एक और झुकती चली गई और देखते ही देखते स्कूली बच्चों से भरी बस पलट गई। घटना के बाद छात्रों के परिजनों ने बस ड्राइवर के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यमुनानगर हथीनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2,95,000 क्यूसेक पानी। दर्जनों गांव के खेतों में पानी घुसा। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते यमुना नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। प्रशासन ने लोगों को यमुना के आसपास न जाने की चेतावनी दी। अरुणाचल प्रदेश के टिप्पी जलप्रपात क्षेत्र में भूस्खलन, कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। देहरादून के सहसपुर में नदी पर बने टापू पर 5 लोग फंसे। नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी नदी में बने द्वीप पर फंस गए। मुंबई के विलेपार्ले में भरभराकर गिरी 7 झुग्गियां। हादसे में कोई घायल नहीं। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों से 24 झोपड़ियों को खाली कराया गया। पीड़ितों को पास के एक हॉल में शिफ्ट किया गया, जहां बीएमसी की तरफ से उनके खाने पीने का ख्याल रखा जा रहा है। नवी मुंबई में वाशी टोल पर डंपर ने 8 गाड़ियों को टक्कर मारी। हादसे में 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में जैश व आतंकी अबू हुराराह ढेर हुआ। सेना का एक जवान और एक नागरिक घायल। यूपी के औरैया में दलित छात्र की मौत के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। बिहार के बक्सर में सीबीआई ने स्थानीय पुलिस की मदद से गांजा तस्कर गिरफ्तार किया। 1999 में असम में सीबीआई ने एनडीपीएस एक्ट के तहत किया था केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने राजेश पवाना गैंग के 4 शातिरों को दबोचा है। गिरफ्तारी से पहले डकैती को अंजाम दिया था। शाहजहांपुर में सीओ चकबंदी के सामने ही गांव के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जमकर लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
आगरा में शराब के लिए रुपए नहीं देने पर जूता कारीगर की पीट कर हत्या, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में दबंग जूता कारीगर की लात घूंसों से पिटाई करता नजर आ रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,129 नए मरीज मिले, 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। बंगाल में कोरोना के साथ अब डेंगू ने भी डराया। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 5% के पार, डेंगू मरीजों की संख्या 15,000 के पार। दिल्ली में बारिश से डेंगू बढ़ने का खतरा, रोकथाम के लिए केजरीवाल सरकार का एक्शन प्लान तैयार। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आवाज से लीक हुए ऑडियो का क्लिप, उसकी जांच होगी। पाकिस्तानी खुफिया ब्यूरो प्रधानमंत्री आवाज ऑडियो लीक की जांच करेगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का दूसरा ऑडियो लीक, विपक्षी दलों ने पीएम हाउस की सुरक्षा पर उठाए सवाल। रूस के इज़वेस्क में एक स्कूल में घुसकर बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, गोलीबारी में 14 लोगों की मौत, 21 घायल। फिलीपींस में टाइफून नोरू का कहर, नोरू तूफान में 5 बचाव कर्मियों के मारे जाने की खबर। पाकिस्तान मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान के पास क्रैश हुआ। हादसे में सेना के 2 मेजर समेत 6 जवानों की मौत हो गई। फ्लोरिडा में ट्रॉपिकल तूफान के चलते इमरजेंसी लगाई गई। फ्लोरिडा में आए इयान के कारण ये घोषणा की गई। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब की लंदन में फजीहत, कॉफी शॉप के बाहर मरियम को देखकर पाकिस्तानियों ने लगाए चोरनी चोरनी के नारे। पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने इस्तीफा दिया। अब इशाक डार संभालेंगे वित्त मंत्रालय। बांग्लादेश के पंचागढ़ में बड़ा नाव हादसा हुआ। दुर्गा पूजा में जा रहे 24 लोगों की नाव पलटने से मौत हुई। उत्तर कोरिया में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से पहले पूर्वी सागर में बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इससे तीनों देशों के बीच बढ़ सकते हैं तनाव। राजू श्रीवास्तव की प्रेयर मीट में कपिल शर्मा और भारती सिंह समेत कई सितारे पहुंचे। जुहू के इस्कॉन मंदिर में नम आंखों से सभी ने दी श्रद्धांजलि।